हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट चॉइस एज। क्वेश्चन में बोला है कि हमें यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन। उन्हें हमें पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। सो फॉर दिस क्वेश्चन अगर हम स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगना चाहिए दैट शुड बी लिडिग सेल्स। ये क्या होते हैं? दीज आर द सोर्सेस ऑफ मेल एंड्रोजन called टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के लिए जो सोर्स है वो है लिडिक सेल्स। तो स्टेटमेंट 1 गिवन इज assertion is lytic cells are also known as interstitial cells। तो lytic cells are also known as interstitial cells is correct। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। रीजन स्टेटमेंट गिवन इज lytic cells are stimulated by interstitial cells stimulating hormone। तो एक हार्मोन होता है नोन एज इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, also called luteinizing hormone, luteinizing hormone, which is secreted by pituitary gland, which is secreted by pituitary ग्लैंड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये किस ऑप्शन में गिवन है, लेट अस सी। तो असर्शन में दिया है कि लिडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं और उसका रीजन दिया गया है कि लिडिक सेल स्टिमुलेट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। तो ये कोई रीजन नहीं हुआ लिडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल के एक कॉल्ड होने का। दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। सो इट इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन दिया है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये रीजन एक्सप्लेन तो नहीं करता है असर्शन के स्टेटमेंट को। ऑप्शन 2 इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है for our statements। Third, if assertion is true but reason is false। ऐसा तो नहीं है, हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Fourth, if assertion A is false but reason is true। ये ऐसा भी नहीं है। So option 2 is the correct answer for this question। I hope you understood it well. Best of luck.